मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार और लाइफ विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो गई है और आज है नवरात्रि का 9वां दिन यानी नवमी। कल अष्टमी का व्रत था। हालांकि मेरे तो 9 दिन के फास्ट थे, लेकिन कल अष्टमी पूज करके आज नवमी का पूजा करनी है, हवन करना है, कन्या खिलानी है माता को। आज मतलब आज के बाद नवरात्र 6 महीने बाद आएगा, तो माता से बहुत सारी बातें करनी है। बस इसी तरह से आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। हलवा पूड़ी चना बनेगा। चना मैंने बॉईल करने रख दिया है। यहाँ मंदिर की दोबारा से साफ़ सफाई कर दी है, सारी अरेंजमेंट्स कर दी हैं जो भी हवन वगैरह की है। अब बस जा रही हूँ, पहले भोग बनाऊँगी, उसके बाद माता को वस्त्र पहनाऊँगी। आज नया वस्त्र फिर से पहनेंगी माता तो इसी तरह से सारी पूजा पाठ आज शुरू हो रही है। एक बार फिर से बोलिए जय माता दी। माता रानी आप सबका कल्याण करे और हर साल जिस तरह से हर 6 महीने पे जिस तरह से माता आती हैं और आकर के अपनी अनुकंपा, अपना आशीर्वाद हम सब पर बना करके रखें। और आज का ब्लॉग इसी तरह से शुरू हुआ है दुर्गा नवरात्रि का। और बस बने रहिए, जो भी होता रहेगा आपसे शेयर करती रहूँगी। और अगर मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को अपने लव वंस के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोग नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ करिए तो चलिए, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। और हाँ, मैंने कोई ड्रेस चेंज नहीं किया है, मतलब कोई साड़ी सूट ऐसा नहीं पहना है। कॉट सेट अपना निकाल लिया है, वही पहना हुआ है, क्योंकि बहुत क्योस हो जाता है कंफर्टेबली बैठ करके आप पूजा कर तैयारी करना और पूजा में ध्यान लगाना। फिर वो सूट साड़ी में मुझसे नहीं हो पाता है। मैं भी चुन्नी ले लूँगी और इसी तरह से हम पूजा करेंगे आपको लगेगा कैसे भंगी जैसी बनी रहती है, लेकिन मुझे पता है मुझे बड़ा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि आप सिंगल हैंडेड सारे काम कर रहे हो, आपको सारी चीज़ें करनी है। तो मतलब बहुत सारा एक होता है ना कि बाकी आप अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते हो। मेरे साथ वही हो रहा है। अभी आगे मैं चेंज करूँगी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अभी पूजा के लिए मैं इसी तरह से रेडी हूँ और जा रही हूँ पूजा करने के लिए। आज नवरात्रि के 9वें दिन पर मैं ये वस्त्र माता को पहनाने जा रही हूँ। नारंगी रंग का है, मोतियों से जड़ा हुआ। देखिए कितना प्यारा लग रहा है माता रानी के ऊपर। जब मैंने ये वस्त्र देखा ना तो इसके दो मुझे बहुत पसंद आए। एक लाल, क्योंकि माता का चोला लाल होता है, लाल रंग और नारंगी रंग, तो दोनों ही रंग मैंने उस दिन ले लिए थे। और अब मैं इत्र लगा रही हूँ माता के कपड़े पे, क्योंकि सुगंध मंदिर में जितनी हो, चाहे वो अगरबत्ती से हो, धूप बत्ती से हो या इत्र से, वो बहुत ज़रूरी होती है। साथ में मैं छोटे ही सुहाग के सामान लाती हूँ माता को चढ़ाने के लिए। और ये देखिए इस बार चुनरी कितनी प्यारी मिली है मुझे, येलो कलर की। ऐसी चुनरी मुझे पहले नहीं मिली थी, तो मैं ये देख करके बड़ी एक्साइटेड हो गई कि ये माता रानी को चढ़ाऊँगी, बहुत सुंदर लगेगा। और सच में देखिए माता के ऊपर ये पीला रंग कितना सुंदर लग रहा है। तो ये चुनरी भी मैंने यहाँ चढ़ा दी है। वस्त्र माता के बदले जा चुके हैं। काली माता के लिए मैंने 2 गुलाबी पटका लिया था, तो आज मैंने दूसरा वाला चढ़ा दिया है। और कुछ फ्लावर्स मेरे पास रखे थे, तो मैंने सोचा कि बैकग्राउंड को थोड़ा और ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए मैं ये फूल भी यहाँ पे लगा देती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है माता रानी का दरबार। मुझे बहुत साधारण तरीके से ही पूजा करनी आती है, तो जैसे मैं हर साल करती हूँ उसी तरह से मैंने यहाँ पे माता को स्नान करा के वस्त्र बदल के यहाँ फूल सजा रही हूँ। मूर्ति थोड़ी छोटी है, इसलिए मैं माला नहीं पहनाती, क्योंकि बहुत भार हो जाता, मुझे लगता है माता के ऊपर बहुत भार हो जाएगा। यहाँ मंदिर पे भी सब कुछ मैंने कर दिया है। और अब करते हैं दिया करने के बाद यहाँ पे होगा भोग लगाऊंगी माता को। आज मैंने बनाया है हलवा पूड़ी चना, क्योंकि नवरात्रि के 9वें दिन माता रानी को ये भोग चढ़ाना चाहिए। और ये कंजक होते हैं। हालांकि कंजक में मैं तो बच्चों को ड्राई आइटम ही सर्व करती हूँ, जैसे उनके जो पसंद के वेफर्स वगैरह होते हैं वही बांटती हूँ, क्योंकि इतना सब कुछ बच्चे खा लेते हैं ना, हलवा पूड़ी चना वगैरह, कि मैं सोचती हूँ कि मैं इसी तरह का सामान डिस्ट्रीब्यूट करूँ। और यहाँ पर देखिए हलवा पूड़ी चना, मिठाई, मेवा, सेब, सब कुछ माता रानी को चढ़ा दिया है। हो चुकी है पूजा, अब होने जा रहा है हवन।
तो चलिए चलते हैं, हवन करते हैं। मैं चेंज तो नहीं करना चाह रही, लेकिन हाँ थोड़ा सा अपना हुलिया सुधार लेती हूँ। 1.5 से 2 घंटे लंबी पूजा के बाद यहाँ पर अब हवन की तैयारी हो रही है। तो हवन में जो जो भी सामान यूज़ होगा, लगेगा, वो यहाँ पे मैंने इकट्ठा कर दिया है पहले से। स्वास्तिक बना दिया है कुंड में। अब यहाँ पर पांडे जी लकड़ी यानी आम की सूखी लकड़ी सजा रहे हैं, उससे होगा हवन। और बड़े ही विधि विधान से पांडे जी पूजा कर देते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, वो सारी चीज़ें संभाल लेते हैं। ये सूखा नारियल रखने से ना धुआं कम आता है और अग्नि अच्छी प्रज्वलित होती है। तो यहाँ पे ये भी उन्होंने रख दिया है। मैं अभी भी वॉइस ओवर करने में काफ़ी अटक रही हूँ, क्योंकि मेरा जो ये छाले वाला प्रॉब्लम था वो भी ठीक नहीं हुआ है। चलिए छोड़िए उस बात को। और यहाँ पर शुरू हो गया है हवन। तो करते हैं हवन की पूजा, यानी माता रानी के जो 9 दिन हमने विधि विधान से व्रत पूजा किए हैं, उसका आज समापन होगा इस हवन के साथ। तो सभी इष्ट देवों को याद करते हुए यहाँ पर अपने हवन को करते हैं प्रारंभ। इस पूरे ही 9 दिन के व्रत पूजा में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करिएगा माता रानी। स्वाहा स्वाहा। ओम बृहस्पताय नमः। स्वाहा स्वाहा। और इसी के साथ यहाँ पर समापन हो चुका है हवन का। अब करते हैं आरती, और आरती के बाद जाएंगे कंजक लेकर के बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने। पांडे जी रात में ही ये सारे पैकेट्स बनवा करके ले आए थे, और मैंने देखा ही नहीं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए देखते हैं। और हम ये जो पैकेट्स हैं ना, वो जो मंदिर के बाहर बच्चे होते हैं या सिग्नल पे जो बच्चे होते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पांडे जी गए हैं सारी कन्याओं को ढूंढ के उन्हें कंजक देने के लिए, जो कन्या प्रसाद होता है वो देने के लिए। और मैं अभी घर पे ही हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना है, बाकी चीज़ें करनी है। तो मैंने बस छू लिया है उसको, और पांडे जी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये एक पैकेट हम लोगों ने कुहू का रखा है, तो चलिए कुहू को देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें उन्होंने कल बनवाई थी। तो ये है वो कंजक का प्रसाद जो बांट रहे हैं हम लोग इस बार। तो इसमें एक लेज़ है। लेज़ पता नहीं था कि ये लेस प्याज वाला भी है उसमें। मैं पांडे जी को मना कर देती हूँ कि ये मत बांटिएगा आज के दिन। बाकी ये चीज़ें रहेंगी, जिसमें है फ्रूटी, आलू भुजिया, यहाँ पे है पर्क, ये क्रीम वाले बिस्किट, और साथ में पैसे रहेंगे। तो एक और कोई चीज़ ऐड करा देते हैं इसकी जगह पे। तो ये कुहू को दे देते हैं ये पूरा प्लेट। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, रूम में ही है अपने। देखते हैं क्या कर रही है। आपका कंजक वाला जो हर साल आपको मिलता है, आप भी खा लीजिए। क्या बना रही हो जी? वाओ, अपना प्रीवियस दिखाओ। ओहो पन्नी, वाओ, मंडाला इतना सुंदर, वेरी गुड कुहू। चलो खा लो। तो चलिए चलते हैं, खाना बनाते हैं। अब 9 दिन के व्रत का पारण करते हैं और खाते हैं कुछ आटे की रोटी और धान का चावल मसालेदार सब्ज़ी, कुछ ऐसा चटपटा सा बनाती हूँ। और मैं और पांडे जी दोनों पारण करते हैं। एक्चुअली मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे ना ज़बान पे छाला निकला है। जितना मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ उतना ही 9 दिन मैंने मतलब खूब पाठ करना, पूजा करना, आरती बोलना, सब मेरे, और व्लॉग एडिट करना, वॉइस ओवर डालना, सब मेरा टंग फंस रहा था। लेकिन चलिए ये सब भी होता रहता है। चलिए जय माता दी, करते हैं खाने की तैयारी। यहाँ मैं बना रही हूँ काला चना विद आलू, साथ में बनाऊंगी पूड़ी, आलू टमाटर और राइस। आज तो बनता है। तो चलिए बनाते हैं खाना। यहाँ पर चना आलू मसालेदार ग्रेवी के साथ बनकर तैयार है। चलिए इसको गार्निश करते हैं धनिया से। तो ये है आलू और चने की सब्ज़ी, जिस पे मैंने डाल दिया है सम फ्रेश धनिया, जिससे इसका टेस्ट भी बढ़ेगा और रंगत भी। मैं आपके साथ ना रेसिपी शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है ना, सब कुछ करना रहता है। तो उसमें ट्राइपॉड लगा के मतलब बहुत इत्मीनान से मैं रेसिपी शूट करूँ, ऐसा समय बहुत कम मिलता है मुझे। लेकिन बस सिंपल तरह से घर के बेसिक मसालों से बिना प्याज लहसुन के मैंने बनाया है। और क्योंकि हम पारण कर रहे हैं तो पारण भी हमारा ऐसा ही होना चाहिए। तो ये बनकर तैयार है। अब जा रही हूँ आलू की लटपटी सी आलू टमाटर बनाने।
चने आलू के साथ साथ आलू टमाटर की डुबकी वाली सब्ज़ी भी बन चुकी है, साथ में है जीरा राइस और मैंने कचौड़ी का आटा लगा लिया है। अब जा रही हूँ मैं कचौड़ी छानने। पारन के लिए मैंने पूरा ही खाना, जैसे मैंने बताया आपको कि बिना प्याज लहसुन के बनाया है। तो चलिए लगाते हैं सबसे पहले हमारे घर की जो कन्या है, यानी हमारी कुहू की प्लेट। तो यहाँ जा रहे हैं बड़े ही अच्छे से आलू और चने की सब्ज़ी। देखिए देखने में कितनी टेम्पटिंग लग रही है। और उसके साथ यहाँ पे आलू टमाटर झोल, ये भी देखिए। साथ में थोड़े से राइस जो कि नेसेसरी हैं, राइस तो ज़रूर मांगती हैं, थोड़े से राइस उनके लिए। और साथ में है गर्मा गर्म कचौड़ी। हाँ, आज मैंने कचौड़ी बनाई है मसाले डाल करके बड़े अच्छे से, कसूरी मेथी वेथी सब है इसमें। तो ये देखिए, चावल कम दिया है इसलिए पूड़ियाँ थोड़ी बढ़ा के दे रही हूँ। तो ये है आज कुहू की प्लेट, जिसमें है आलू टमाटर, आलू चने की सब्जी, जीरा राइस और कचौड़ी। तो ये थे वो माता रानी के नवरात्र के 9 दिन जो मैंने आपके साथ साझा की। हालांकि 9 दिन पूरे तो मैं साझा नहीं कर पाई, लेकिन हाँ कुछ कुछ झलकियाँ आपके साथ मैंने ज़रूर साझा की है। एक बार फिर से बोलिए जय माता दी। खाना खाने के बाद जो आलस आया है मैं आपको बता नहीं सकती, इतना आलस लग रहा था ना। मैं लेट गई, अरे गिर गया, रुकिए ज़रा। पूरा का पूरा मेरे ऊपर लाइट गिर गया। हाँ हाँ, तुम तो मना रही हो। तो बस मैं ये कह रही थी कि खाने के बाद ऐसा आलस आया ना, मैं बता नहीं सकती। मन कर रहा था सो जाऊं, लेकिन नहीं, बहुत सारे काम हैं। तो चलिए करते हैं कुछ काम। पान मार देंगे को। तो आपको अगर ये ब्लॉग पसंद आया तो आपको क्या करना है, ब्लॉग को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके शेयर कर देना अपने लव वंस के साथ। जैसे मेरी ये लव वन है, लेकिन मैं इनके साथ शेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये टीवी में देख लेती हैं। चलिए।